जब भी किसी गैस को आइडियल कंडीशन में लिया जाता है तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी फॉलो कराने के बाद ही माना जाता है। एजम्पशंस जो आपको लास्ट क्लास में मैंने बताए थे कि बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल में वॉल्यूम जो होता है मॉलिक्यूल का पूरे गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है, कोलेजन इलास्टिक होते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होता, मॉलिक्यूल नीचे सेटल डाउन नहीं होते, अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्सेस नेग्लिजिबल होती हैं, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नेग्लिजिबल होती हैं। ये थ्योरी एक थी, लेकिन सचमुच में ऐसा नहीं होता है। गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन गैस के मॉलिक्यूल्स में कुछ ना कुछ आपस में इंटरेक्शन भी है। उन गैस के मॉलिक्यूल में जो कोलिजन होता है, ठीक है, हमने इलास्टिक कोलिजन मान लिया, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें एनर्जी का ट्रांसफर होता भी है, लॉस ऑफ एनर्जी भी होती है। तो अब हम जो आज शुरू कर रहे हैं वो ये शुरू कर रहे हैं कि रियल गैसेस का क्या बिहेवियर होता है। जो रियल गैसेस होती हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट में पाई जाती हैं, जैसे नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, हीलियम है, आर्गन है, ऑक्सीजन है, O3 है, क्लोरीन है, सब रियल गैसेस हैं। ये आइडियल गैसेस वो जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती हैं, और जो ये सारे रूल्स हमने लास्ट क्लास में जो किए थे जो ये फॉलो करती हैं, बहुत छोटे साइज होते हैं, नेग्लिजिबल वॉल्यूम, कोलिजन में इलास्टिक कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती, ये सारे कुछ वो होती हैं रियल गैसेस, वो होती हैं आइडियल गैसेस। सिंपल वर्ड्स में जो सारे लॉज परफेक्टली फॉलो करती हैं गैस, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, PV इज इक्वल टू NRT, ये परफेक्टली जो फॉलो करती हैं गैसेस उनको हम बोलते हैं आइडियल गैसेस। लेकिन जो रियल गैसेस होंगी, ये चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, गैलुजेक्स लॉ पूरी तरह से फॉलो नहीं करती, थोड़ी सी देर के लिए फॉलो करती हैं, फिर किसी रेंज पर टेम्परेचर की, प्रेशर की, वॉल्यूम की किसी रेंज पर ये फॉलो नहीं भी करती। तो अब हम जो शुरू कर रहे हैं वो रियल गैसेस का क्या बिहेवियर है वो शुरू कर रहे हैं। आइडियल गैसेस के लिए हमने पढ़ रखा था कि जो आइडियल गैसेस होती हैं उनमें PV कांस्टेंट होता है प्रेशर के रेस्पेक्ट में। कैसे PV कांस्टेंट था? आपने कोई कंटेनर लिया, उसका एक प्रेशर लिया, सपोज करते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वॉल्यूम इसका सपोज करते हैं 100 लीटर है, प्रेशर 2 गुना कर दिया, वॉल्यूम इसका 50 लीटर हो गया। PV यहां पर P मल्टीप्लाइड बाई V 100 हो गया, 1 मल्टीप्लाइड बाई 100, यहां P मल्टीप्लाइड बाई V 100 हो गया। तो PV कांस्टेंट आ रहा है किसी भी प्रेशर पर, और बढ़ा दिया मैंने, प्रेशर जो है मैंने 4 कर दिया, वॉल्यूम जो है 25 रह गया, PV फिर वही आया 100। प्रेशर बढ़ाते चले गए, प्रेशर कम था और ज्यादा और ज्यादा, वॉल्यूम कम हुआ, एक ऐसे पैटर्न पर कम हुआ कि मल्टीप्लिकेशन उतना ही रहा जितना पहले था, यहां भी 100, यहां भी 100, यहां भी 100। अब कम होने को तो ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 100 था, 2 पर 70 हो जाता, 3 पर 60 हो जाता, 4 पर 55 हो जाता, मतलब प्रोपोर्शनली ना कम होता, लीनियर ना आता ही, ऐसा हो सकता था। और रियल गैसेस में ऐसा ही होता है, किधर को भी चल पड़ता है ग्राफ। तो ये तो मैंने जो लिखा है ये तो बिल्कुल आइडियल गैसेस के लिए ऐसा होना चाहिए। बॉयल्स लॉ कहता है कि प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे PV पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इस एक्स एक्सिस के पैरेलल आ गई ये एक स्ट्रेट लाइन पीवी की। कंडीशन आइडियल। लेकिन अगर हम रियल गैसेस की बात करते हैं, ये पीवी वर्सेस पी स्ट्रेट लाइन नहीं आता है। ये स्ट्रेट लाइन जो भी हमने बनाई ऐसे, ये पीवी वर्सेस पी आइडियल गैसेस के लिए ये बनाई। अब रियल गैसेस के लिए कोई एक गैस ले सकते हो, रियल हाइड्रोजन लेते हैं। हाइड्रोजन भरा किसी सिलेंडर में, मूवेबल था। प्रैक्टिकल कर रहे हैं, अब हम एक्चुअली चेक कर रहे हैं। यहां प्रेशर मेजर करने के लिए कोई अपरेटस लगा रखा है इसके अंदर, जिससे प्रेशर पता चल जाता है। प्रेशर मैंने बढ़ाया, वॉल्यूम कम हो गया। प्रेशर और बढ़ाया, वॉल्यूम कम हुआ। जैसे मान लो मैंने प्रेशर लिया 1 और यहां वॉल्यूम था 100। प्रेशर मैंने 2 कर दिया, वॉल्यूम यहां 70। कम हुआ, लेकिन प्रेशर हुआ हाफ, वॉल्यूम हाफ नहीं हुआ। वॉल्यूम में कमी रिलेटिवली कम आई है। वॉल्यूम का रिडक्शन कम हुआ है, प्रेशर का रिडक्शन ज्यादा हुआ है। प्रेशर जस्ट हाफ कर दिया, वॉल्यूम हाफ नहीं किया। ऐसा हो सकता है, हाइड्रोजन के लिए ऐसा ऑब्जर्व किया गया। जब हम H2 लेते हैं तो जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते चले जाते हैं, पीवी कांस्टेंट नहीं आता। पीवी कुछ ऐसा एक ग्राफ आता है। ये मैं बिल्कुल जो प्रैक्टिकली किया गया है वो आपको बता रहा हूं। पीवी की वैल्यू जो आती है कुछ इस तरह से आती है। किस गैस के लिए? हाइड्रोजन गैस के लिए। यहां प्रेशर मैंने बढ़ाया, वॉल्यूम में कमी आई, कमी आई, मल्टीप्लिकेशन ज्यादा रहा। प्रेशर और बढ़ा दिया, मल्टीप्लिकेशन ज्यादा रहा। प्रेशर और बढ़ाया, पीवी और ज्यादा रहा पहले से। प्रेशर बढ़ाने पर पीवी ज्यादा। कांस्टेंट नहीं है जैसे पहले कंडीशन हमने की थी। ये हाइड्रोजन के लिए ऑब्जर्व किया गया ग्राफ, दैट मींस ये डेविएट कर रहा है एक आइडियल कंडीशन से। इट इज डेविएटिंग फ्रॉम आइडियल कंडीशन। ये आइडियल गैस, ये रेड वाली जो लाइन लिखी है दैट इज आइडियल। सेम नेचर का ग्राफ ऑब्जर्व किया गया हीलियम के लिए। जब हमने हीलियम लिया, हीलियम में भी कुछ इसी तरह से आया। He के लिए प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम कम हुआ, लेकिन मल्टीप्लिकेशन ज्यादा आया। जितना प्रेशर बढ़ा उतना कम नहीं हुआ वॉल्यूम। वॉल्यूम में रिडक्शन कुछ कम आया। क्या फर्क पड़ा? ये पीवी ज्यादा हो गया। और जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते गए, हाई प्रेशर पर पीवी और ज्यादा। मींस जैसे मैंने इसे बढ़ाया, पहले तो थोड़ा सा तेजी से नीचे जाएगा पिस्टन, लेकिन एक लिमिट ऐसी आ जाएगी कि इसे दबाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब ये बिल्कुल नीचे आ जाएगा पिस्टन, तब आप प्रेशर बहुत ज्यादा जब लगाओगे तो बहुत थोड़ा सा वॉल्यूम नीचे खिसक पाएगा, क्योंकि इसमें इंटरनली गैस कंप्रेस कर गई है। हाई प्रेशर हो गया है। हाई प्रेशर पर, यहां हाई प्रेशर पर वॉल्यूम में रिडक्शन बहुत कम आएगा। बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ाओगे तो बहुत थोड़ा सा वॉल्यूम, दैट मींस P मल्टीप्लाइड बाई V, काफी ज्यादा आएगा।
पीवी बढ़ता चला जा रहा है। तो जैसे जैसे प्रेशर हम बढ़ाते चले जा रहे हैं, पी मल्टीप्लाइड बाई वी बढ़ता चला जा रहा है। दो ग्राफ तो ये आते हैं हीलियम एंड हाइड्रोजन के लिए। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन के लिए तो बिल्कुल ही अलग टाइप से ग्राफ आते हैं। अगर हम यहां हाइड्रोजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड ले लेते हैं, तो जब हम शुरू में लो प्रेशर पर टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए लो प्रेशर पर मेजरमेंट करते हैं तो वॉल्यूम कम होगा। जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं, पीवी आइडियल में तो कांस्टेंट होता है, लेकिन इस कार्बन मोनोऑक्साइड में पीवी रिड्यूस होता है, यहां तक आएगा, रिड्यूस होगा ऐसे। अगर ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है, इस बात का क्या मतलब है? आपने बहुत थोड़ा सा वॉल्यूम जो है, बहुत थोड़ा सा प्रेशर आपने बढ़ाया, वॉल्यूम में रिडक्शन बहुत ज्यादा हो गया। वॉल्यूम में बहुत ज्यादा रिडक्शन हो गया तो मल्टीप्लाई करने के बाद पीवी की वैल्यू कम आ गई। थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम बहुत कम हो गया। मान लो मैंने 1 से यहां 2 प्रेशर किया, तो ये 100 से सीधा 10 हो गया, वॉल्यूम 10 गुना कम हो गया। जबकि मैंने 1/2 किया है प्रेशर, 1/2 करने पर 10 टाइम्स वॉल्यूम कम हो गया। तो ये गिरावट आ जाएगी पीवी में। एक लिमिट तक क्या होता है, जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड में एक लिमिट तक ये ग्राफ पीवी का नीचे जाता है, फिर प्रेशर बढ़ाएं बढ़ाएं तो फिर ये ऊपर बढ़ना शुरू हो जाता है, बढ़ते बढ़ते यहां तक आ जाता है। ये ग्राफ बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड का। मोर और लेस ऐसा ही ग्राफ बनता है मीथेन का, CH4 के लिए। ये 4 प्रैक्टिकल अलग अलग किए गए और इन चारों प्रैक्टिकल्स में ये ऑब्जर्व किया गया कि किस तरह के ग्राफ बनते हैं जो रियल गैसेस के लिए बनते हैं। ये बना ग्राफ CH4 के लिए, मीथेन के लिए। मीथेन में भी शुरू में पीवी कम होता चला जाता है, होते होते एक लिमिट तक पहुंचता है, फिर प्रेशर बढ़ाते हैं तो पीवी बढ़ता है, यानी अब वॉल्यूम में गिरावट कम आ रही है। एक लिमिट तक जाते जाते जब बहुत हाई प्रेशर हो जाएगा, हाई प्रेशर पर पहुंच के फिर वॉल्यूम में रिडक्शन कम आएगा, मींस पीवी की वैल्यू फिर बढ़ेगी। ये 4 मॉलिक्यूल्स के जो ग्राफ हैं ये रियल गैसेस के लिए हैं, ये आइडियल गैसेस के लिए तो स्ट्रेट लाइन आना चाहिए था। ये एक ग्राफ का बिहेवियर आपको सोचना पड़ेगा। सिग्निफिकेंट डेविएशन है ना इसमें। सिग्निफिकेंट डेविएशन का मतलब ये रेड लाइन जो है हमारी, ये तो आइडियल गैस के लिए। अब ये तो बिल्कुल नीचे आ गई कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, मीथेन के लिए तो बिल्कुल ही अलग हो गई है, He के लिए तो बिल्कुल सीधी हो गई, H2 के लिए तो बिल्कुल, इससे तो बहुत डेविएट, इतना डेविएशन है, देखो इतना डेविएशन है, ये इस रेड लाइन से इतना डेविएशन है आइडियल में एंड रियल में, तो सिग्निफिकेंट डेविएशन है पीवी वर्सेस पी, यानी बॉयल्स लॉ हम देख रहे हैं। जब हम बॉयल्स लॉ देख रहे हैं तो रियल गैसेस के लिए अलग आता है बॉयल्स लॉ का ग्राफ, और रियल गैसेस में हमने शुरू में ये 4 गैसेस, ये ग्राफ हीलियम एंड H2 के लिए अलग आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन के लिए अलग आता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन के लिए एक जैसा सा है, एंड हाइड्रोजन एंड हीलियम के लिए एक जैसा सा। हाइड्रोजन हीलियम के लिए ये स्ट्रेट लाइन ऊपर बढ़ती जा रही है। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन के लिए पहले डिप होता है फिर इंक्रीज करता है, पहले डिप होता है फिर इंक्रीज करता है। ये कंडीशन आ जाएगी इस रियल गैस के लिए। ये ग्राफ जो मैंने अभी आपको बताया, ये इनफैक्ट वही है, ऐसे प्रॉपर करके आप बना सकते हो प्लॉट ऑफ पीवी वर्सेस पी फॉर रियल गैसेस एंड आइडियल। ये आइडियल गैस के लिए ये वाला, बाकी ये रियल गैसेस के लिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, H2 कोई भी एक्सपेरिमेंट जो किया गया है एक फिक्स टेम्परेचर पर ही किया गया है, टेम्परेचर को वेरी करके नहीं किया गया होगा। अब हम इस ग्राफ का एनालिसिस करेंगे। यहां पर पहले आप इसे अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर लो, पूछ लो मेरे से कोई डाउट रह गया
फिर उसके बाद हम इस ग्राफ का एनालिसिस कर रहे हैं। हम ये जो कर्व देख रहे हैं आइडियल बिहेवियर से, ये जो डेविएट कर रहे हैं, दो तरह से डेविएट कर रहे हैं। एक तो हाइड्रोजन हीलियम का पैटर्न है, एक पैटर्न है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन। पहले टाइप का देखते हैं जो डाइहाइड्रोजन एंड हीलियम का है। ये हाइड्रोजन का एंड हीलियम का। जैसे जैसे हमने प्रेशर बढ़ाया, पीवी बढ़ रहा है रेगुलरली बिना डिक्रीज के। एक तो पहला डेविएशन जो आया, ये वही वाला ग्राफ है, जस्ट मैंने कंपैरिजन करने के लिए रख लिया यहां। इन फर्स्ट टाइप कर्व्स हाइड्रोजन एंड हीलियम, प्रेशर इंक्रीज करने के साथ साथ जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है, P मल्टीप्लाइड बाई V बढ़ रहा है। ये आ गया ना, P मल्टीप्लाइड बाई V इंक्रीज कर गया। इतने प्रेशर पर PV ये आया, PV बढ़ गया अगर मैंने प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा दिया, PV और बढ़ जाएगा अगर प्रेशर और बढ़ा दिया। एक टाइप का तो ये। दूसरे टाइप का जो ग्राफ है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन का, प्रेशर बढ़ाने पर पहले पीवी कम हुआ, प्रेशर 0 था स्टार्ट से, बिल्कुल प्रेशर बढ़ाया, पहला पीवी, दूसरा पीवी, तीसरा पीवी, चौथा पीवी, पांचवा पीवी, ये प्रेशर और बढ़ गया, अब पीवी बढ़ना शुरू हो गया। कम प्रेशर पर भी ये कहीं था पीवी इतना, फिर प्रेशर मैंने बढ़ाया, पीवी कम हो गया, प्रेशर फिर बढ़ाया तो पीवी इस बार बढ़ गया। तो पहले तो ये डाउन जाता है पीवी प्रेशर के साथ साथ, प्रेशर बढ़ रहा है इधर, पीवी कम होता चला जा रहा है, फिर ये रुक सा जाता है, फिर इंक्रीज करता है, फिर प्रेशर बढ़ाऊंगा तो पीवी बढ़ता चला गया। इस बार नहीं रुका बस। मोर और लेस कार्बन मोनोऑक्साइड का भी ग्राफ ऐसा सा होता है, लेकिन जितना डिप मिथेन में आता है उतना डिप नहीं आता कार्बन मोनोऑक्साइड में। ये आता है पहले धीरे धीरे, ये नीचे आकर के फिर इंक्रीमेंट लगना शुरू इसमें हो जाता है। दूसरे टाइप का जो चेंज है ग्राफ में, द सेकंड टाइप ऑफ प्लॉट इज सीन इन केस ऑफ अदर गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन। पहले नेगेटिव डेविएशन का मतलब पीवी में कमी आई, ये नेगेटिव डेविएशन जो बोला मींस P multiplied by V is going down, नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है ना इधर, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, आइडियल बिहेवियर से दूर जा रहा है जैसे जैसे। अब मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं ना कि बिल्कुल कम प्रेशर पर, बहुत ही कम नेग्लिजिबल प्रेशर था 0 के पास, तो ये आइडियल की तरह से बिहेव कर रहा था, कार्बन मोनोऑक्साइड ही है। फिर मैंने प्रेशर बढ़ाया, ये आइडियल से दूर हो गया, दूर और दूर और दूर, फिर प्रेशर एक की रेंज कोई ऐसी आई जिसमें बिल्कुल ये आइडियल से मिल गया। यहां पीवी मल्टीप्लाइड बाय P मल्टीप्लाइड बाय V बिल्कुल आइडियल के जैसा होगा, जैसा आइडियल में, जैसा थ्योरेटिकल वैल्यूज के बेस पर आना चाहिए था। फिर डेविएट कर गया ये, इस बार पॉजिटिव डेविएशन हुआ। ऐसे यहां मिथेन के केस में पहले ये डिक्रीज करता चला गया, P मल्टीप्लाइड बाई V, यानी आइडियल से दूर जा रहा है और दूर, और हाई प्रेशर किया, दूर हो गया, और बढ़ाया प्रेशर, और दूर हो गया आइडियल से, और बढ़ाया, दूर हो गया, फिर प्रेशर बढ़ाने पर ये आइडियल बिहेवियर के नजदीक आने लगा, और नजदीक और नजदीक। ये प्रेशर की एक रेंज ऐसी है जिसमें ये आइडियल के बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा है। फिर और हाई प्रेशर पर ये डेविएट कर जाएगा, मतलब अब आइडियल से पॉजिटिव डेविएशन पर निकल जाएगा। पीवी वैल्यूज डिक्रीजेस फर्स्ट एंड देन इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर, और मिनिमम वैल्यू पर पहुंचकर पहले डिक्रीज करती है ये पीवी वैल्यू, एक मिनिमम वैल्यू पर पहुंचकर फिर इंक्रीज करना शुरू कर जाती है।
इसके बाद ये पीवी बढ़ता चला जा रहा है। ये हम इसे ग्राफ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, लिख रहे हैं बस इस ग्राफ के बारे में जो पढ़ा है, जो कुछ देखा है। द कर्व देन क्रॉस द लाइन ऑफ आइडियल गैस, यहां जो क्रॉस कर रहा है ये इन पोजिशंस पर। आफ्टर दैट शोज पॉजिटिव डेविएशन, ये पॉजिटिव डेविएशन है। इस डेविएशन को यहां पर जो किया है ये वाला, ये पॉजिटिव डेविएशन कहा जाए। ये भी पॉजिटिव डेविएशन है, ये भी पॉजिटिव डेविएशन है, मतलब दूर जा रहा है, पॉजिटिव डेविएशन होता चला जा रहा है। ये ऑर्डर हमें बताना पड़ेगा। ये बात हुई इस सिंपल ग्राफ की, जो कि हमने आइडियल गैसेस से डेविएशन चेक किया रियल गैसेस का। 4 गैसेस में से हाइड्रोजन हीलियम एक तरह बिहेव कर रही हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड मीथेन एक जगह बिहेव कर रहे, एक तरह बिहेव कर रहे। ये तो बात थी हमारी पीवी वर्सेस पी की, ये मैंने पीवी वर्सेस पी किया। ये आइडियल एंड रियल में बिहेवियर जब चेक किया जाता है प्रेशर एंड वॉल्यूम का, अगर आपको ध्यान हो कि हम प्रेशर एंड वॉल्यूम का भी हम एक कंपैरिजन कर रहे होते थे। वॉल्यूम, प्रेशर, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है वॉल्यूम कम होता जाता है ना। एक कंटेनर प्रेशर मैंने बढ़ाया तो ये कम हो जाएगा, और कम और कम, वॉल्यूम कम होता रहेगा। लेकिन एक लिमिट ऐसी आती है, उसके बाद बहुत प्रेशर बढ़ाने पर भी वॉल्यूम में कमी नहीं आती, वो लास्ट की बात है। प्रेशर बहुत करने पर भी, ये यहां की कंडीशन है, बहुत हाई प्रेशर कर देंगे तो ग्राफ इस तरह से चलता है कुछ, अगर आपको ध्यान हो तो ऐसे ही तो बनाया था। बहुत लो प्रेशर पर तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, इसको बिल्कुल ही खोल दिया, ढक्कन को ऊपर कर दिया बिल्कुल। वेरी लो प्रेशर पर हाई वॉल्यूम, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ा, वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर और बढ़ गया, वॉल्यूम और कम हो गया, प्रेशर और बढ़ गया, वॉल्यूम और कम हो गया, प्रेशर और बढ़ गया, वॉल्यूम। बहुत हाई प्रेशर पर वॉल्यूम में कमी ना के बराबर आएगी। ये P वर्सेस V है, जबकि ये PV वर्सेस P है ग्राफ। यहां भी हम डेविएशन देख सकते हैं, दूसरे टाइप के जो ग्राफ हैं उसमें भी डेविएशन देखा जा सकता है। देयर इज ऑल्सो डेविएशन बिटवीन प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम में पहला मैंने बनाया आइडियल गैस के लिए, ये रेड वाली जो लाइन है। जैसे जैसे मैंने प्रेशर कम किया वॉल्यूम बढ़ता चला गया, या यहां से मैं चला, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा वॉल्यूम कम होता जा रहा है, प्रेशर बढ़ गया वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर बढ़ा वॉल्यूम कम, प्रेशर बढ़ा वॉल्यूम कम होता चला जा रहा है। ये कंडीशन आई रियल गैसेस के लिए, आइडियल गैसेस के लिए। रियल गैसेस के लिए भी मोर और लेस ग्राफ ऐसा ही बनेगा, लेकिन किसी एक पॉइंट पर जाकर के ये क्रॉस हो। जो रियल गैसेस हैं वहां भी हाई प्रेशर पर वॉल्यूम कम, प्रेशर थोड़ा सा कम कर दिया वॉल्यूम ज्यादा हो गया, और प्रेशर कम कर दिया वॉल्यूम और ज्यादा, प्रेशर और कम किया वॉल्यूम और ज्यादा, प्रेशर कम किया वॉल्यूम और ज्यादा, और कम प्रेशर किया वॉल्यूम। ये एक कहीं एरिया ऐसा आएगा इतना, ये जो भी जशन ने क्वेश्चन पूछा था, ये वाला जो एरिया है, इस वॉल्यूम एंड प्रेशर की रेंज में ये बिहेव कर रही है लगभग आइडियल की तरह से। ये ब्लू एंड रेड लाइन एक जैसी सी हो गई है यहां पर। तो ग्राफ का ये वाला जो पार्ट है, यानी वॉल्यूम की ये रेंज, प्रेशर की ये रेंज, एक ऐसी है जिस पर आइडियल एंड रियल बिहेवियर एक जैसे है। तो कोई भी गैस कहीं ना कहीं इसको क्रॉस करेगी, और जहां क्रॉस करेगी वहां वो आइडियल की तरह से बिहेव करे, यानी किसी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम पर
किसी एक पर्टिकुलर प्रेशर पर कोई गैस आइडियल की तरह से बिहेव कर सकती है। तो जो हमने प्लॉट बनाया है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम रियल एंड आइडियल गैसेस के लिए बना है, बड़ा सिंपल सा एक ये प्लॉट है। ठीक हो गई बात। एक पॉइंट ऑब्जर्व करो, देखो यहां मैं रियल एंड आइडियल गैसेस का कंपैरिजन इस तरह से करता हूं। हाई प्रेशर है ये, भाई प्रेशर कम और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा ज्यादा, एट वेरी हाई प्रेशर आइडियल गैस का जो वॉल्यूम है ये है। उसी सेम प्रेशर पर रियल गैस का वॉल्यूम कंपैरेटिवली ज्यादा आ गया। ये वॉल्यूम कम, ये वॉल्यूम ज्यादा, तो मैं इस बात को कैसे बोल सकता हूं? एट वेरी हाई प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर पर ये जो वॉल्यूम मैंने मेजर किया, ये वाला वॉल्यूम रियल गैस का तो वो है जो एक्चुअली मैं मेजर कर रहा हूं, और ये मैंने कैलकुलेट किया होगा पीवी इक्वल टू एनआरटी से। आइडियल गैस है ये, तो आइडियल कंडीशन यानी कैलकुलेशन कर रहे हैं हम कॉपी पर। ये हमारे प्रैक्टिकल चल रहे हैं रियल गैस में। तो एट वेरी हाई प्रेशर मेजर्ड वॉल्यूम is greater than calculated volume। मतलब रियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा होगा जो हमने मेजर किया प्रैक्टिकली, आप इसे प्रैक्टिकल वॉल्यूम भी बोल सकते हो, जो हमने कैलकुलेशन की, मींस जो हमने लिखा कैलकुलेशन करते समय यहां। लेकिन लो प्रेशर की रेंज में यहां लो पर आ जाते हैं, यहां आते हैं, अब प्रेशर कम है, ये रिवर्स हो जाएगा। लो प्रेशर रेंज में चेक करो, एक वॉल्यूम ये है, सेम प्रेशर पर ये आएगा वॉल्यूम। रेड वाली लाइन का अब ज्यादा हो गया वॉल्यूम, लो प्रेशर पर कैलकुलेटेड वॉल्यूम इज ग्रेटर देन मेजर्ड वॉल्यूम। एंड प्रेशर की एक रेंज ऐसी भी है जिसपे ये दोनों बराबर बराबर है, ये वाली रेंज प्रेशर की। इस पर चेक करो, इस प्रेशर की रेंज पर जो आइडियल गैस का वॉल्यूम है वही रियल गैस का वॉल्यूम है, यानी जो मेजर्ड वॉल्यूम है दैट विल बी इक्वल टू कैलकुलेटेड वॉल्यूम। तो प्रेशर की एक रेंज हो गई जहां रियल गैस आइडियल गैस की तरह से बिहेव कर रहा है। लो प्रेशर पर उससे लो, उस प्रेशर से लो प्रेशर पर जाएंगे तब कैलकुलेटेड वॉल्यूम ज्यादा होगा मेजर्ड वॉल्यूम के कंपैरिजन से। उस प्रेशर से अगर हम हायर रेंज पर जाएंगे, इधर जाएंगे, तो हायर प्रेशर पर जो मेजर्ड वॉल्यूम होगा वो ज्यादा होगा कैलकुलेटेड वॉल्यूम से। मेजर्ड वॉल्यूम का मतलब प्रैक्टिकल वॉल्यूम, और कैलकुलेटेड मतलब जो हमने पीवी इक्वल टू एनआरटी से कैलकुलेट किया। ये दो ऑब्जर्वेशन और हैं, एक तो ये पहले वाला तो हो ही गया, ये दो ऑब्जर्वेशन और हम कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो यही पॉइंट जो मैंने आपको बताया वही ये लिखने हैं। एट वेरी हाई प्रेशर मेजर्ड वॉल्यूम इज मोर देन कैलकुलेटेड वॉल्यूम। एट लो प्रेशर, भाई ये लो प्रेशर वाला लिखा है ना, ये लो प्रेशर, लो प्रेशर रेंज एक बराबर आ गई, एक में अपोजिट होगी। एट लो प्रेशर मेजर्ड एंड कैलकुलेटेड वॉल्यूम अप्रोचेस ईच अदर, मतलब बराबर बराबर होने लगते हैं। क्या मतलब हो गया? क्या हमें पता चली बात? इट इज फाउंड दैट रियल गैसेस डू नॉट फॉलो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ
एंड एवोगाड्रो लॉ परफेक्टली अंडर ऑल कंडीशंस। हर कंडीशन में नहीं फॉलो करेंगी, किसी एक रेंज में प्रेशर की, कौन सी रेंज है वो प्रेशर की रेंज ये वाली है, यहां ये आइडियल की तरह से बिहेव कर रहा है। रियल गैस इस प्रेशर की रेंज पर आइडियल की तरह से बिहेव कर। तो ये हम इन मेजरमेंट से जो प्रैक्टिकल और आइडियल के हमारे डेटा आते हैं, एक कैलकुलेशन हम कॉपी पेन से करते हैं, एक हम रियल लाइफ में जो प्रैक्टिकल करते हैं उनके डेटा कलेक्ट करके ग्राफ बनाते हैं, उनको कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करने के बाद ये कंक्लूजन निकाल लेते हैं जो मैंने बताए। यहां तक अगर डेविएशन समझ आ गई बात, तो हम अब इसके रीजन पर आएंगे कि ये डेविएशन क्यों होता है। रियल लाइफ में जो गैसेस हैं वो आइडियल पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से क्यों डेविएट करती हैं, कारण पर आएंगे। लेकिन अभी तक तो हमने प्रॉब्लम ढूंढी कि ये प्रॉब्लम आ रही है, इस टाइप की दिक्कत आ रही है। इस टाइप की जब ये दिक्कत आ जाएगी, पता चल गया हमें, अब हम इसका हल ढूंढेंगे कि ऐसा ये क्यों हो रहा है, कारण पर आएंगे। यहां तक बताओ कोई डाउट किसी को है तो। यहां तक ये हमने अलग अलग कंडीशन में, बहुत हाई प्रेशर पर, बहुत लो प्रेशर पर रियल गैस के वॉल्यूम, आइडियल गैस के वॉल्यूम को कंपेयर किया। अब इसके बाद ये बात मैंने नोट भी करा दी आपको, ये आपने लिख भी ली है। इसके बाद हम कारण जानने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने अब दो सवाल आते हैं कि ये डेविएशन क्यों होता है। नाउ टू क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई डू गैसेस डेविएट फ्रॉम देयर आइडियल बिहेवियर। भाई ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पूरी तरह से 100% हर टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम पर क्यों फॉलो नहीं करती है, ये कारण क्या है इसका, क्यों डेविएट करती है, ये ग्राफ अलग अलग क्यों आता है। पीवी कांस्टेंट, ये पीवी वर्सेस प्रेशर, जबकि ये डेविएट कर रहा है पॉजिटिव, हाइड्रोजन। ये डेविएशन क्यों होता है, एक क्वेश्चन का आंसर हम ढूंढेंगे। दूसरा एक और क्वेश्चन है जिसका आंसर हमें ढूंढना होगा, कौन सी कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें ये गैसेस डेविएट करती हैं आइडियल कंडीशंस। यानी हमने ग्राफ की कोई कंडीशन ऐसी भी लिखी थी जिसमें ये एक जैसे से बिहेव करती हैं, ये वाली कंडीशन थी। यहां पर ये नीली लाइन और रेड लाइन ये एक जैसी सी आ रही हैं, बिल्कुल एक ही हो गई। ये बहुत लो प्रेशर की कंडीशन है, यहां तो ये लगभग एक जैसे से बिहेव कर रही हैं, लेकिन हाई प्रेशर पर तो ये बिल्कुल रियल गैस एंड आइडियल गैस बिल्कुल अलग अलग चल रही है। वो कंडीशंस हम जानने की कोशिश करेंगे। पहली बात देखते हैं कि कारण क्या है, कॉज ऑफ डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम देयर आइडियल। कारण है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, जो हमने मान करके लॉज बना रखे हैं। वो तो हमने मान रखा है ना कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नेग्लिजिबल हैं, जबकि नेग्लिजिबल नहीं है। कोई ना कोई दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स काम तो करती है, अभी हम माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो आइडिया लग जाएगा। हमने मान रखा है कि वॉल्यूम गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका नेग्लिजिबल होता है पूरे कंटेनर के कंपैरिजन में, जबकि हाई प्रेशर पर ये नेग्लिजिबल तो होगा नहीं, इसका अपना कुछ जगह घेर रहा है, ये अपना भी कुछ वॉल्यूम है इन मॉलिक्यूल का। स्फेयर है ये, अगर स्फेरिकल मानते हो तो 4/3 पाई आर क्यूब कर दो अगर एक एटम है तो। अब ऐसे ऐसे मान लो ये 1 मोल भी है तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, वॉल्यूम आ जाएगा। अगर आर की वैल्यू बहुत कम भी है
मान लो नैनोमीटर, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम में भी है, क्यूब भी हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम इसका आएगा ही, फिर भी एवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करने पर। तो ये जो हमने नेग्लेक्ट मान रखी हैं चीजें, ये सचमुच में नेग्लेक्ट नहीं होती, कारण ये होता है असली में। तो पहला अगर हम कारण देखते हैं, द आइडियल गैस लॉ कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, जिसमें हमने कुछ एजम्पशंस माने थे। मेन एजम्पशंस कौन से थे? मेन एजम्पशंस हमने लिए थे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नेग्लेजेबल होती हैं, और हमने देखा था कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वॉल से जाकर के कोलाइड करते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट एजम्पशन है जो गड़बड़ क्रिएट करते हैं। उनमें से एक एजम्पशन था प्रेशर वाला। गैस के मॉलिक्यूल वॉल पे कोलाइड करेंगे, प्रेशर क्रिएट करेंगे। गैस के मॉलिक्यूल यहां भी है, इधर मान क्या रखा है हमने? इन दो के बीच में अट्रैक्शन 0 है, ये मान रखा है। सचमुच में जबकि 0 नहीं है। ये मॉलिक्यूल जब जाके ये कोलाइड करने लगेगा इस पर, इसके चारों तरफ और जो दूसरे मॉलिक्यूल हैं, सचमुच में जिनमें कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, वो इसे इंटरेक्ट करेंगे और टक्कर मारने को, इसको अलाउ करना कम कर देंगे। जितना तेज ये टक्कर मारना चाहिए था इसको, इस अट्रैक्शन के कारण ये फोर्स ऑफ कोलिजन इसकी कुछ कम हो जाएगी। दैट मीन्स प्रेशर कम हो जाएगा रियल गैसेस। जितना हमने सोच रखा था प्रेशर के फ्री कोलिजन करते हैं, इलास्टिक कोलिजन होते हैं, इलास्टिक कोलिजन में जाकर के जितना कोलाइड करता तो प्रेशर उतना होता, लेकिन ये प्रेशर कुछ ना कुछ जो हमने मेजर किया है, ये हमारा कुछ कम आना चाहिए रियल कंडीशन में उससे, क्योंकि यहां इंटरेक्शन भी तो एक्चुअली कुछ ना कुछ हो रहा होगा। मॉलिक्यूलर थ्योरी कंसीडर करो। जो मॉलिक्यूलर थ्योरी हम कंसीडर कर रहे थे उसमें ऐसा कुछ था, लो प्रेशर पर गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर हैं। ये एक पिक्चर हमने शुरू से इमेजिन कर रखी है। ये मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, डाउन अप हो सकता है। हाई प्रेशर है, इसे मैंने मीटर को घुमा दिया, यानी प्रेशर ज्यादा कर दिया, इसको नीचे कर दिया। अब ये मॉलिक्यूल नजदीक नजदीक आ गए हाई प्रेशर में। हाई प्रेशर वाली कंडीशन में आप चेक करो इसको, ये मॉलिक्यूल कोलाइड करेगा, ये आपस में इंटरेक्शन करके इससे दूर भगाएंगे। हाई प्रेशर में ज्यादा मॉलिक्यूल घेरे रखे हैं इसको चारों तरफ से, तो जो प्रेशर होना चाहिए था उससे काफी कम प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींच के इसे वॉल पे कोलाइड होना इसका रोक रहे हैं, प्रेशर में रिडक्शन लेकर के आ रहे हैं। अब हम यहां कंसीडर कर सकते हैं, एक तो बात ये हो गई। अब कंसीडर करो, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। एक एजम्पशन हमने ये मान रखा था, इसकी बात हो रही है। देखो ये जो मैंने आपको बताया कि दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉलोइंग टू इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक पॉइंट क्या कि वॉल्यूम हमने नेग्लिजिबल मान रखा है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल इन द कंपैरिजन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। और दूसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द मॉलिक्यूल एक्सर्ट नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये हमने काइनेटिक थ्योरी में मान रखा है, लेकिन जबकि ये कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होती है यहां, जिसकी वजह से इसका कोलाइड करना मुश्किल हो जाता है। कोलाइड करना मुश्किल हो गया तो प्रेशर में रिडक्शन आ गया। अब ये दो एजम्पशंस ऐसे हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं इसे देखो। इट इज बिकॉज नाइदर ऑफ दीज एजम्पशंस कैन regarded as applicable to real gases, that the latter show departure from ideal behavior.
मतलब आइडियल बिहेवियर से डेविएशन का कारण ये दो बातें ही हैं। इन दो बातों के कारण हमें आइडियल बिहेवियर में ये वाली इक्वेशन नहीं माननी पड़ेगी। क्या इक्वेशन मान रहे थे हम? प्रेशर, वॉल्यूम या पीवी इज इक्वल टू एनआरटी कह रहे थे। चलो ये तो कांस्टेंट है, गिनती कांस्टेंट है। वॉल्यूम में गड़बड़ है, प्रेशर में गड़बड़ है। प्रेशर एंड वॉल्यूम में क्यों गड़बड़ है? जो प्रेशर हम रियल गैसेस में कंसीडर कर रहे थे, यहां कोलाइड कर रहा था ये, वो एक्चुअल प्रेशर कम होके लग रहा है। यहां कुछ गड़बड़ आ गई है। तो ये जो मैंने सचमुच का प्रेशर लिखा, उस प्रेशर में मुझे कुछ ऐड करना पड़ेगा प्रेशर में, तब जाकर के बात बनेगी, तब जाकर के वो एक रियल गैस में अप्लाई हो पाएगा। अभी हम इसे करेक्ट करेंगे। V की बात आती है। वॉल्यूम क्या मान रखा है मैंने? 1 लीटर। मान लो 1 लीटर गैस। क्या मान रखा है कि जो गैस के मॉलिक्यूल हैं नेग्लिजिबल है। मींस मैंने मान रखा है 1 लीटर का 1 लीटर खाली एरिया है। लेकिन सचमुच में तो गैस के कुछ तो मॉलिक्यूल्स होते होंगे। जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, उनका कुछ तो वॉल्यूम होता होगा। इस वॉल्यूम में से इन गैस के मॉलिक्यूल का मुझे वॉल्यूम माइनस करके एक्चुअल वॉल्यूम आएगा। तो जो वॉल्यूम मैं सोच रहा हूं, जितना वॉल्यूम, उससे कुछ कम वॉल्यूम है यहां रियल कंडीशन में, क्योंकि कुछ जगह तो गैस के मॉलिक्यूल भी घेर रहे हैं। खाली जगह का वॉल्यूम लिया जा रहा था, ये गैस का वॉल्यूम जितने में वो फैली हुई है गैस, कुछ एरिया में तो वो रह भी रही है। तो ये V रियल गैस में अलग है, P रियल गैस में अलग है। दैट मीन्स RT तो ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट ले लो चलेगा, R तो होता ही कांस्टेंट है, ठीक है, ये तो गिनती कांस्टेंट है, चल जाएगी। P एंड V में गड़बड़ आ रही है, और P एंड V में गड़बड़ इन दो पॉइंट्स की वजह से आ रही है। ये दो पॉइंट्स के कारण डेविएट करते हैं ये। तो हमें क्या करना पड़ेगा? करेक्शन करना पड़ेगा। इस पीवी में करेक्शन हमें करना होगा। कैसे करेक्शन करेंगे? इफ एजम्पशन 1 इज करेक्ट, अगर हम 1 एजम्पशन की बात करते हैं, अगर ये करेक्ट होता है, नहीं तब क्या होता? द प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा, यानी रियल गैसेस के लिए, एक्सपेरिमेंट जो हमने किया रियल गैस के लिए, एंड theoretically calculated from Boyle's law should coincide। अगर ये दोनों बातें ठीक होती तो ये जो पीवी प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम होता, P वर्सेस V, ये वाला जो ग्राफ आया था आइडियल गैस का, ये रियल गैस के बिल्कुल कोइंसाइड होना चाहिए था। रियल गैस का भी यही होता, आइडियल का भी यही होता। लेकिन अभी तो ग्राफ कैसा आ रहा है? ये अगर आइडियल गैस का है तो रियल गैस का इस तरह से आता है, अलग हो जाता है ये। अगर एजम्पशन 1 सही होता तो, लेकिन एजम्पशन 1 सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि जो गैस के मॉलिक्यूल बीच में हैं, उनका अपना भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है। दूसरी बात, अगर एजम्पशन 2 सही होता, क्या एजम्पशन 2? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या मानी गई काइनेटिक थ्योरी में? नेग्लिजिबल, जीरो फोर्स, है ही नहीं कोई फोर्स। अगर ऐसा होता फिर तो हम दुनिया में कभी भी किसी गैस को लिक्विड बना ही नहीं सकते थे। क्यों नहीं बना सकते थे? क्योंकि जब हम किसी गैस को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल हाई प्रेशर पर नजदीक आ जाते हैं, इनमें इंटरेक्शन
नजदीक आते 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 इतना बढ़ जाता है कि ये लिक्विड स्टेट में आकर के एग्जिस्ट कर जाते हैं। भाप होती है, वेपर्स, आप उसको प्रेशराइज कर दो, हाई प्रेशर पर रखो तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। तो भाई ये लिक्विड क्यों बन गया? उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ तो होगी जिसके कारण वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, और वो बढ़ती चली गई, मॉलिक्यूल क्योंकि नजदीक आते गए। दूर थे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम था लेकिन जीरो नहीं था। जीरो होता तो कम आने पर जीरो ही रहता। जितना जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता चला गया मॉलिक्यूल का, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़ता चला गया। एक स्टेट ऐसी आती है कि मॉलिक्यूल गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता। तो अगर अजम्पशन सही होता, अगर होता, तब ये कोई गैस लिक्विफाई नहीं की जा सकती थी। किसी भी गैस को आप चाहो लिक्विफाई कर सकते हो। आप हाईवे पे चलते होंगे, देखा होगा ट्रक में, बड़े से ट्रक में जो टैंकर होता है उसमें लिखा होता है लिक्विड नाइट्रोजन, कीप डिस्टेंस, लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड नाइट्रोजन। एलपीजी घर में जो होता है वो लिक्विड गैस होती है। बहुत सारी गैसेस जो वो स्प्रे होता है हमारा, उसमें गैस को लिक्विफाई करके रखते हैं, वो जो डिओड्रेंट होता है और बहुत सारी चीजें लिक्विड फॉर्म में रखते हैं, बॉटल में करके कवर करके उसमें। तो ये सारी की सारी बहुत सारी गैस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती हैं। ये एजम्पशन पूरी तरह से ठीक नहीं, एजम्पशन है। ना तो वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता और ना इंटरेक्शन फोर्सेस जीरो होती या नियर टू जीरो होती। इस कारण ये डेविएशन होता है। ये दो कारण हैं जो गड़बड़ क्रिएट करते हैं इसमें। अब हम अगर चाहें कि इसमें सुधार कर दें, ये जो एरर आ रही है, एरर मतलब गड़बड़ आ रही है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये आ रही है मेरे पास रियल गैस। रियल गैस का मतलब पी अलग है, वी अलग है। तो मुझे पी कुछ और वाला पी, यानी पी रियल, जो कि आइडियल से डिफरेंट है, वी रियल लेना पड़ेगा, एनआरटी करना पड़ेगा। तो ये जो करेक्शन की बात कर रहे हैं हम, रेक्टिफाई एरर, एरर कहां पे एरर आ रही है? प्रेशर में एरर आ रही है, वॉल्यूम में एरर आ रही है। तो रियल गैस के पीवी एनआरटी में, पीवी इजिकल टू एनआरटी में मुझे पी में चेंज करना पड़ेगा, वी में चेंज करना पड़ेगा। और जो आइडियल है, आइडियल में तो क्योंकि हमने एजम्पशन वो ले रखे हैं, एज्यूम कर रखा है, तो वो तो पीवी इजिकल टू एनआरटी ही रहेगा। ये तो आइडियल गैस। तो अगर कभी कोई रियल गैस आप लेकर केमिकल इक्वेशन करना चाहते हो, तो पी करेक्टेड मल्टीप्लाइड बाई वी करेक्टेड इज इक्वल टू एनआरटी, ये होगा रियल गैस के लिए इक्वेशन। अब करेक्शन क्या करें, ये थोड़ा सा लंबी रेंज है, आपकी अप्रोच से बाहर भी है। जो करेक्शन होंगे वो मैं सीधे करेक्शन आपको बता दूंगा, उनके डेरिवेशन कहां से आए हैं करेक्शन, वहां तक अभी हम ना करके मैं सीधे इनके करेक्शन लिखवाऊंगा आपको कि रियल गैस के लिए जो इक्वेशन है, चेंज्ड इक्वेशन, उसमें पी में किस तरह से करेक्शन करके लिखा गया, वी में किस तरह से करेक्शन लिखा गया। वैन डर वाल्स के नाम के साइंटिस्ट ने एक ये करेक्शन किए थे, लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस करके बहुत सारी, ये बताया था कि हमारा पी नॉर्मल पी से कुछ डिफरेंट होता है अगर हम रियल गैस लेते हैं तो। एक वॉल्यूम में करेक्शन, एक प्रेशर में करेक्शन, वही जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, पी वी इज इक्वल टू एनआरटी, पी रियल एंड वी रियल। अब पी आइडियल एंड पी रियल में क्या अंतर है वो हमें डिस्कस करना है। तो वैंडरवॉल इक्वेशन, ये इक्वेशन क्योंकि वैंडरवॉल्स ने किए थे, वही जो वैंडरवॉल्स फोर्स होती हैं, वही वाले वैंडरवॉल्स हैं ये, उसमें जो वैंडरवॉल्स इक्वेशन दी गई, यानी करेक्टेड जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन दी गई, इज ओबेड बाय रियल गैस। अब रियल गैस के लिए मुझे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी नहीं रखना, मुझे क्या रखना है, पी करेक्टेड
मल्टीप्लाइड बाई V करेक्टेड इज इक्वल टू nRT, जो काफी हद तक टेम्परेचर एंड प्रेशर की वाइड रेंज पर वर्क कर जाती है। और इसको हम P करेक्टेड मल्टीप्लाइड बाई V करेक्टेड इज इक्वल टू nRT को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैसेस। PV इज इक्वल टू nRT को क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैसेस। P करेक्टेड मल्टीप्लाइड बाई V करेक्टेड इज इक्वल टू nRT को क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैसेस। तो हम इसमें क्या करेक्शन किए? वैन डर वाल ने क्या बताया हमें? वैन डर वाल ने बताया कि जो रियल गैस का प्रेशर होता है उसमें अगर हम कोई एक फैक्टर को ऐड कर दें तो वो पी आइडियल के बराबर हो जाता है। इस पर वर्क किया था वैन डर वाल्स ने। उसने बताया था कि an स्क्वायर ओवर v स्क्वायर ये करेक्शन फैक्टर कहलाता है। जो हमने मेजरमेंट किया उसमें ये ऐड करना पड़ेगा अपनी तरफ से, तो ये पी आइडियल के बराबर हो जाए। पी आइडियल इक्वल टू पी रियल प्लस an स्क्वायर v स्क्वायर, जहां a कांस्टेंट है, n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है, v वॉल्यूम है। जहां पर v, अगर v में करेक्शन करना है मुझे, विल बी इक्वल टू v माइनस एन बी। v आइडियल इज इक्वल टू v रियल जो मेजर किया हमने, माइनस n नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई b। b एक कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट a एंड b डिपेंड करते हैं गैस के नेचर पर कि हम कौन सी गैस ले रहे हैं। हर गैस के लिए ये a एंड b की वैल्यू अलग अलग आएगी। और हम अगर इस इक्वेशन को लिखें पूरी, पी वी इज इक्वल टू nRT, तो P की जगह मुझे अब क्या लिखना पड़ेगा? P आइडियल। P आइडियल में मैं ये अप्लाई कर रहा हूं, P रियल प्लस an स्क्वायर ओवर v स्क्वायर प्लस v प्लस नहीं मल्टीप्लाइड बाय v रियल, v आइडियल। क्या आएगा आइडियल? v माइनस एन बी, v रियल माइनस एन बी इक्वल टू nRT। ये जो इक्वेशन आती है, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं कि ये इक्वेशन वैन डर वाल्स इक्वेशन है या करेक्टेड इक्वेशन है आइडियल गैसेस के लिए। ये प्रेशर करेक्शन और ये वॉल्यूम करेक्शन, ये कहां से आए हैं ये अभी आपको नहीं बता पाऊंगा मैं। an स्क्वायर v स्क्वायर, ये इसने वैन डर वाल्स ने कुछ कैलकुलेशन की थी, करेक्शन फैक्टर लगाए थे, गैस के नेचर पर, बहुत सारी चीजों पर, दूसरों पर डिपेंड किया, कुछ कैलकुलेशन करके इसने बस से जितना आपके सिलेबस में उसी तरह से मैं आपको बता पाऊंगा। तो P आइडियल इज इक्वल टू P रियल प्लस an स्क्वायर v स्क्वायर ओवर v स्क्वायर, जहां a कांस्टेंट हुआ, v आइडियल इज इक्वल टू v रियल माइनस एन बी। अगर हम दोबारा से इक्वेशन लिखें पीवी इज इक्वल टू nRT, ये हमारी एक इक्वेशन आएगी रियल गैस के लिए। अब जहां पर ए एंड बी वैन डर वाल्स कांस्टेंट है, गैस के नेचर पर डिपेंड करते हैं। ए एंड बी डिपेंड्स ऑन
नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसी गैस में ज्यादा हो सकता है, जैसे अमोनिया लेता हूं मैं गैस, अमोनिया में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। अमोनिया का एक मॉलिक्यूल, अमोनिया का दूसरा मॉलिक्यूल, अमोनिया के लिए ये कांस्टेंट अलग आए। नियॉन है, हीलियम है, हीलियम में कोई इंटरेक्शन नहीं होता दो मॉलिक्यूल में, बहुत वीक फोर्स होती है, यहां के लिए ये ए की वैल्यू अलग आएगी। ए एंड बी डिपेंड करते हैं गैस के नेचर पर, मींस इंटरेक्शन फोर्सेस पर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर। ए एंड बी गैस के मॉलिक्यूल के साइज पर भी डिपेंड करेंगे। तो वेल ये मैंने आपको एक कंडीशन क्या लिखाई, इसमें जो वैंडरवाल इक्वेशन है, इस वैंडरवाल इक्वेशन को हम किस तरह से यूज करते हैं, करेक्शन फैक्टर इसमें क्या क्या है, ड्राइव कहां से किए ये नहीं बताया मैंने, जस्ट आपको ये बताया कि हम इसे किस किस तरह से यूज कर सकते हैं और रियल गैस इक्वेशन एंड आइडियल गैस इक्वेशन में क्या अंतर।